श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर ने किसी भी जीव के लिए कोई काम बनाया नहीं था। आज मान लीजिए जितने भी जीव जंतु जानवर कीट पतंगे हैं उनके लिए कोई काम नहीं है। वो जो भी उनका खाना पीना है वो जंगल में घूमते घामते जाते हैं और खा पी के आ जाते हैं। पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं, कोई भी पेड़ पौधे पर बैठ के उनका जो भोजन रहता है खा पी के चले आते हैं। मतलब किसी भी जीव के लिए कोई काम नहीं बनाया था। मनुष्य के लिए भी कंदराओं में रहो, मतलब जो छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में जो गड्ढे रहते हैं उनके बीच में जाके रहो। उसका एक फ़ायदा ये होता था कि उसके अंदर साल भर एक जैसा मौसम या टेम्परेचर रहता था। ना वहाँ कोई गर्मी लगती थी, ना वहाँ कोई ठंड होती थी और ना कोई वहाँ बरसात होती थी। और उसके अंदर बैठे हुए हैं तो कोई जानवर भी खा नहीं पाता था, क्योंकि बाहर वो बड़ा सा पत्थर लगा लेते थे। और बाहर जब वो आता था खाने पीने के लिए तो फल फ्रूट के पेड़ उसको तैयार मिलते थे, उसमें से बढ़िया पके पके वो फल खाता था और आनंद में रहता था। क्योंकि आज फल का ये प्रोसेस है, मान लीजिए हमने आम खा लिया और गुठली को फेंक दिया तो पेड़ अपने आप लग जाएगा। अमरूद है उसको हमने खा लिया तो उसके बाय प्रोसेस अंदर से या बाहर से बीज जमीन पर गया और जमीन ने उसको पकड़ा और उसका झाड़ अपने आप लग जाएगा। तो फल फ्रूट के झाड़ हमको लगाने नहीं पड़ते। और जितने भी ये गेहूं हैं, ज्वार है, मक्का है, इनके पेड़ पौधे हमको लगाने पड़ते हैं। तो मनुष्य ने जो भी काम किया अपनी बुद्धि से वो उल्टा ही किया। अब मान लीजिए इतने बढ़िया फल फ्रूट थे तो उसको खा के हम पौष्टिक बन सकते थे, और मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगा लगा के और उसको सड़ा के उसकी शराब बना दी और उसको एक जहर जैसा बना दिया। उसी प्रकार से मनुष्य ने मकान बना लिए और मकान के अंदर रहने लग गया। फिर गर्मी हो गई तो एसी लगा लिए, ठंड हो गई तो हीटर लगा लिए, और जो नेचुरल जो उसको हवा पानी मिलता था उससे वो दूर हो गया और दूर होके बीमारियों से ग्रसित रहने लग गया। पहले के टाइम में एक उम्र के बाद में जानवर मनुष्य को खा लेता था तो जानवर का भी पेट भर जाता था और मनुष्य को मरने की में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। और आज के समय में क्या है, मनुष्य बीमार हो जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, दवाइयाँ खाता रहता है। अच्छा, उसने जो मरने के जो तरीके थे वो उसने धीरे 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 खराब कर लिए, तो ढंग से वो जी भी नहीं पाता है और ढंग से वो मर भी नहीं पाता है। अच्छा, भगवान ने जो मनुष्य को काम दिया था उसको काम ये दिया था कि तुम कंदराओं में बैठ के ध्यान करो मेरा, और ध्यान करते करते तुम भी ईश्वर बन जाओ। काम तो ये दिया था। और वो कंदराओं में से बाहर निकल के उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली, फैक्ट्रियाँ बना ली जिससे पोल्यूशन हो गया, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बन गई जिससे एक्सीडेंट होने लग गए, बहुत इधर उधर भाग भाग के पूरी दुनिया में उसने चक्कर लगा लिए। अच्छा, अपने घर में काम तो वो करता नहीं है, बाहर विदेशों में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, घूम घूम के उसने अपना पूरा शरीर का भी सत्यानाश कर लिया और सृष्टि का भी जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनका भी सब सत्यानाश कर दिया। और जमीन में से जो जो खनिज निकालना था निकाल निकुल के सोना चांदी सब निकाल के उपयोग कर डाला। तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से देश और दुनिया का, स्वयं का, समाज का, घर का, परिवार का हर तरह से नुकसान किया है। जो वो बनने के लिए आया था वो तो बना नहीं, और जो नहीं बनने के लिए आया था वो बन गया। अच्छा, इसमें सारा दोष बुद्धि का है, मनुष्य का नहीं है, बुद्धि का दोष है। और बुद्धि की दोष की वजह से ये सारी प्रक्रिया हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।